अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करने जा रहे हैं एट्थ क्लास की जो एसएनसी की न्यू बुक है मैथ्स की, उसकी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6। इसका एक पार्ट हमने कल भी किया था और बाकी पार्ट्स हम आज करते हैं, जिसमें हमें कहा गया है कंपेयर योर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू विद द एक्यूरेट वैल्यू एंड आल्सो फाइंड एन अप्रॉक्सीमेशन एरर। मैंने आपको इससे कल भी डिस्कस किया था कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू वो है जो हम राउंड ऑफ करके निकालते हैं। अभी तक हमने इस एक्सरसाइज में राउंड ऑफ करने का तरीका सीखा है कि हम वैल्यूज़ को, नंबर्स को हम कैसे राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू वो होती है जो हम राउंड ऑफ करके डिजिट लिखते हैं और फिर उन डिजिट्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं, उनको डिवाइड करवाते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास जो आंसर आता है वो अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू होती है। ठीक है, विद एक्यूरेट वैल्यू। और एक्यूरेट वैल्यू वो होती है जो हमको राउंड ऑफ के बगैर निकालते हैं। जैसे कि अगर आप कैलकुलेटर में राउंड ऑफ के बगैर अपनी वैल्यूज़ डालते हैं तो कैलकुलेटर एक आपको एक्यूरेट लंबा सा आंसर देता है, उसको हम बोलते हैं एक्यूरेट वैल्यू। ठीक है, एंड आल्सो फाइंड द अप्रॉक्सीमेशन एरर। अब हमने देखा है कि हमने राउंड ऑफ करके जो वैल्यू निकाली है और हमारे कैलकुलेटर ने जो हमें एक्यूरेट वैल्यू दी है, ठीक है, इन दोनों में फ़र्क क्या होगा। इन दोनों में फ़र्क जो हम निकालेंगे उसको हम बोलते हैं अप्रॉक्सीमेशन एरर। एरर मतलब गलती, कि हमारी रीडिंग में गलती कितनी आई है। ठीक है, तो हम वो निकालेंगे। हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट हमें दिया हुआ है 330 मल्टीप्लाई बाय 7.62 डिवाइडेड बाय 2.53। अब यहाँ पहले हम इन तीनों की अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि हमने राउंड ऑफ करके निकालनी है। तो अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू ऑफ 330 हमारे पास क्या होगी। अब देखें 330 है, ये हंड्रेड्स में है, मैं इसको हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करना चाह रही हूँ। अगर आप इसको 330 के लिहाज से भी राउंड ऑफ करना, अगर आप, मैं इसको सिर्फ फर्स्ट डिजिट के लिहाज से राउंड ऑफ करना चाह रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट डिजिट के लिहाज से मतलब सिर्फ इसको मैं 3 के लिहाज से राउंड ऑफ करना चाह रही हूँ। मैं इसको जब 3 के लिहाज से राउंड ऑफ करना चाह रही हूँ तो मैं यहाँ 3 मतलब मैं फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर लेना चाह रही हूँ ना। सिर्फ फर्स्ट सिग्निफिकेंट में जब फिगर लूँगी तो 3 एज इट इज़ आ गया और बाकी 2 मैंने जीरोज़ हटाए हैं, 2 मैंने डिजिट्स हटाए हैं, ये देखते हुए कि 5 या 5 से ग्रेटर तो नहीं है। क्योंकि 5 या 5 से ग्रेटर नहीं है तो मैंने 3 एज इट इज़ लिखा और 2 की जगह यहाँ पे जीरोज़ लगा दिए। आप इसको 2 डिजिट्स के लिहाज से भी राउंड ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू आपकी अपने ऊपर डिपेंड करती है कि आप राउंड ऑफ किस लिहाज से कर रहे हैं, आप वैल्यू को किस लिहाज से ले रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे 100 के लिहाज से ले रही हूँ। ठीक है, तो मैं फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर ले रही हूँ और बाकियों को मैं राउंड ऑफ कर रही हूँ। तो मैं फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर 3 लिया और क्योंकि 5 से लेस थे तो इनको मैंने ऐसे ही राउंड ऑफ करके यहाँ पे 2 जीरोज़ लगा दी। ठीक है, अब मैं फर्स्ट डिजिट, यहाँ पे भी मैं फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर ले रही हूँ और यहाँ पे भी मैं फर्स्ट ले रही हूँ। तो जब मैं इसको लिख रही हूँ तो बाकियों को हटाने से पहले मैं देखूँगी 5 या 5 से ग्रेटर तो नहीं है। क्योंकि देखिए 6 क्या है, 5 से ग्रेटर है, तो इट्स मीन इसमें एक ऐड हो जाएगा। तो 7.62 की अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू आ गई 8। यहाँ पे भी मैं फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर के लिहाज से राउंड ऑफ करना चाह रही हूँ तो 2 मैं लेना चाह रही हूँ। लेकिन मैं इसको राउंड ऑफ करने से पहले यहाँ देखूँगी कि यह 5 या 5 से ग्रेटर तो नहीं है। क्योंकि 5 है तो यहाँ पे इसमें एक ऐड हो जाएगी, 3 आ जाएगा। ठीक है, मैंने फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर के लिहाज से इनको राउंड ऑफ किया। तो मेरे पास 330 का आ गया 300, 7562 का आ गया 8 और 2.53 का आ गया 3। अब इसको मैं इसके लिहाज से एडजस्ट करती हूँ कि 330 का जो मैंने राउंड ऑफ लिया है वो क्या है 300 और 6.72 की जो मैंने अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है वो है 8 डिवाइडेड बाय 2.53 की अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू मैंने क्या लिया 3। तो मैंने इसके लिहाज से इनको अरेंज कर लेना। 300 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 3। अभी 300 से कैंसिल आउट हो गया, 3 1 ज़ा 3 और 3 1 ज़ा 3 0 0। ठीक है, 8 को हमने जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 800 आ गया। ये तो है हमारे पास इन वैल्यूज़ की अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू, हमारे पास आ गई 800। अब हम चलते हैं करेक्ट वैल्यू की तरफ। अब हमारी करेक्ट वैल्यू क्या है, करेक्ट वैल्यू हम लेंगे ये एज इट इज़, हम यही वैल्यूज़ उठा लेंगे 330 मल्टीप्लाई बाय 7.62 डिवाइड बाई 253। अब 7.62 का मैं डेसिमल पॉइंट जब खत्म करूँगी तो इस डेसिमल पॉइंट की जगह मैं 1 लगाऊंगी। ठीक है, और 62 की जगह मैं 2 जीरोज़ लगा दूँगी। फिर यहाँ पर जब मैं इसका डेसिमल पॉइंट खत्म करूँगी 100, क्योंकि देखिए ये हमारे पास मज़ीद डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे आपको पता है कि जब डिवाइड हो रहा होता है तो हम उसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो इसका जो 100 है उसको उठा के हम ऊपर ले गए, ये 100 से कैंसिल आउट हो गया। और फिर देखिए आप हमारे पास वैल्यू बनी है 330 मल्टीप्लाई बाय 762 डिवाइड बाय 253। ठीक है, आप इसको रफ अमल में भी मल्टीप्लाई करवा के डिवाइड करवा सकते हैं और आप इसको कैलकुलेटर के थ्रू भी डिवाइड मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हमने इस 330 को 762 से मल्टीप्लाई किया और 253 से डिवाइड करवाया तो हमारे पास आंसर आया 993.91। ठीक है, जो कि मैंने राउंड ऑफ करके लिखा है और 2 डेसिमल प्लेसेस तक मैंने इसको राउंड ऑफ कर लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं अप्रॉक्सीमेशन एरर। अप्रॉक्सीमेशन एरर मैंने निकालना है कि मेरी करेक्ट वैल्यू में और अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू में कितना डिफरेंस है। ठीक है, तो मैं बड़ी वैल्यू को पहले लिखूंगी 993.91 और उसमें से छोटी रकम को माइनस कर दूंगी -800। जब आप इसको माइनस करवाएंगे तो यहाँ पे देखिए 993 - 91 आपने ऊपर लिखा बड़ी रकम है और छोटी है आपके पास
800 आपने इनको माइनस करवाया, क्योंकि ये 9 और 1 एज इट इज़ उतर गए, क्योंकि यहाँ पे है हमारे पास 0.00, ठीक है, अगर नजर यहाँ पे, ठीक है, ये ऐसे उतर गए, और 8 भी एज इट इज़ उतर गया, 9 भी एज इट इज़ उतर गया, और 9 में से 8 गए तो हमारे पास क्या बना 1, तो हमारे पास जो डिफरेंस आया वो है 193.91। इट्स मीन कि हमारी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू और हमारी जो करेक्ट वैल्यू है उसके दरमियान जो डिफरेंस है वो है 193.91 का। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।